आज का शिविर का विषय है ज्योतिष। ज्योतिष जो है निमित्त का एक अंग है। जिन लक्षणों से मनुष्य के भूत भविष्य वर्तमान की अवस्था को प्रतिपादन किया जाए उसका नाम निमित्त है। वह निमित्त जो है 8 प्रकार के हुआ करते हैं। मैंने कल बोला था, थोड़ा सा रिपीटिशन। व्यंजन, अंग, स्वर, धूम, छिन्न, अंतरिक्ष, लक्षण और स्व, इस प्रकार 8 प्रकार के हैं। और उसके अंदर तो निमित्त से भविष्यवाणी किया जा सकता है। ज्योतिष को नकार नहीं सकते हैं, चाहे नास्तिक हो आस्तिक हो। आज जितने मंदिर बने हैं, जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ है, जितने भी आज दीक्षा साधु लोग ले चुके हैं, उनके गुरु ने बिना मुहूर्त के, बिना तिथि के, बिना नक्षत्र के, बिना वार दिए दीक्षा नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या होता है? आप कहीं ना कहीं मुहूर्त को आप महत्व दे रहे हो। आप इतने सारे मंदिर बनाए, हजारों लाखों भारत देश में मंदिर है। बताइए ऐसा कौन सा मंदिर है जो अमावस्या को शुभारंभ किया हो? बताइए ऐसा कौन सा मंदिर है जो अमावस्या को पंच कल्याण का शुभारंभ किया हो? ऐसा कौन सा मंदिर है जो चौमासा के अंदर प्रतिष्ठा किया हो? ऐसा कौन सा देवस्थान है, ऐसा कौन सा मूर्ति प्रतिष्ठान है जो बिना मुहूर्त के, बिना तिथि के, बिना नक्षत्र के, बिना वार के आपने स्थापना किया हो? तो कोई तो बताइए। केवल मुंह से बड़बड़ करने से कुछ नहीं होता है। मुंह में अलग अंदर अलग, इस प्रकार नहीं होता मेरे मां बंदे। आप कहीं ना कहीं इसको स्वीकार करते ही है और इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और तो और जब मरोगे, जब समाधि होगा, तब भी नक्षत्रों का 3 भाग किया, मध्यम, जघन्य और उत्तम। अगर मध्यम नक्षत्र में मरे तो 2 आशा है, एक साधु का और समाधि होगा। अगर जगह उत्तम नक्षत्र मरेंगे तो 3 साधु का समाधि होगा। यह हम नहीं कह रहे, ये गुणधर नंदी नहीं कह रहे हैं, या कोई ज्योतिष पंडित नहीं कह रहे हैं, यह जो है भगवती आराधना में उल्लेख है। और जब 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 प्रतिष्ठा शास्त्र उठा के देख लो, शास्त्र उठा के देख लो, मूर्ति जब भी बनती है, मूर्ति का शिला का भी पहला मोहर दे करके शिला का सुबह और शिला की पूजा की जाती। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है, मैं यही दर्शाना चाह रहा हूं, जो जैन धर्म में भी उत्पन्न होकर के जैन ज्योतिष को विरोध करते हैं, उन बंदों से मैं कहूंगा या तो आगम को मानो या फिर आप विरोध करना बंद करो। अन्यथा अगर आप, इसका मतलब मेरा विरोध नहीं कर रहे या किसी साधु का विरोध नहीं कर रहे, आप जिन आगम का, जिन शास्त्र का, जिन वाणी का विरोध कर रहे हैं। और ध्यान रखना, जो जिन वाणी का, जिन आगम का, जिन अध्ययन का विरोध करके गति भगवान ही जाने। मैं ज्यादा विरोधी का विरोध ना करते हुए अपने विषय पर आता हूं। हाँ, आप जो है निमित्त, मनुष्य के जीवन में निमित्त हर एक निमित्त पाया जाता है भविष्य का। ध्यान रखिए, इस बात को शास्त्रों में भी माना है। भगवान जब आने वाले होते तो 16 सपने के द्वारा, निमित्त के द्वारा बताते मैं आने वाला हूं। चक्रवर्ती आने वाले, मनुष्य आने वाले, सारे निमित्त तैयार हो जाते हैं। तो बंधु, अगर आपका जो सबसे पहला अंग है व्यंजन, जो भविष्य को जानने वाला, भूत भविष्य को जानने वाला कोई वस्तु है, वो व्यंजन होता है। और व्यंजन के माध्यम से जाना जा सकता है आपकी भविष्य क्या है। मैं कल बता रहा था आपको, तिल शारीरिक वस्तु है, शारीरिक केमिकल से निर्माण होता है, शरीर के अंदर रक्तों की विकृति से होता है, परंतु कहाँ होने से क्या होगा उसका फर्क पड़ता है ना। वस्तुतः आप देखिए, तिल होते है, परंतु कुछ तिल ऐसे होते हैं उसके माध्यम से आपका भविष्य जाना जाता है। अगर भगवान महावीर आदि से लेकर के 24 तीर्थंकर के चिन्ह होते हैं ना,
1008 होता है। कितने होते हैं? 1008 चिन्ह होते। परंतु जो भगवान के पाद के अंदर, पाद मतलब पैर की अंगूठी के अंदर जो चिन्ह बना हुआ रहता है उसी को क्या कहा जाता है? चिन्ह से। भगवान महावीर को सिंह का चिन्ह था, इसलिए महावीर का जो चिन्ह पहचान है वो सिंह रहा। आदिनाथ का बैल था, वो बैल चिन्ह से घोषित हुए। तो कहने का तात्पर्य है आप जो है इसको आपको ये कहना पड़ेगा, अगर आपके जांघों में तिल है, कमर पर तिल है, तो जो है जांघों में तिल होने से शुभ होता है। महिलाओं को सीधे हो तो विपरीत फल देता है। पुरुषों को सीधा अंग के पर जांघ पर तिल है तो बलवान होता है और गुप्त रोग उसको नहीं होता है। और इसी प्रकार और मनुष्य की आकर्षण शक्ति ज्यादा रहता है। जिनके जंग पर तिल रहता है उसके पावर रहता है और उसके लो चुंबक की तरह उसके अंदर आकर्षण भावना रहता है। जहां भी जाता है, जगह भी जाता है, उसकी प्रशंसा का बिछाव आ जाता है। उस लोग उस भीड़ जुड़ जाते हैं। तिल का परिणाम है। और अगर आपके पेट पर, नाभि पर तिल है या नाभि के आजू बाजू कहीं भी तिल है, इसका दो फायदा है। अरे उसको धन की लाभ होता है, वो बनिया का बेटा का तरह धन की अद्भुत संग्रह करता है। और परंतु एक विपरीत होता है। विपरीत क्या है? वो पेटू बहुत होता है, उसको भूख बहुत लगती, बार 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 बार। वो एक टाइम खाने के बाद उसको भूख नहीं मिटती, बार बार खाना पड़ता है, ओ पेटू होता है। इसी प्रकार तिल जो है बहुत सारी वस्तु है, ज्यादा ना कहते हुए मैंने वो सारी चीजें थोड़ा वो संक्षिप्त में कहूंगा, क्योंकि और बताते जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि 8 अंग है, एक अंग भी खत्म नहीं हो रहा है। आज व्यंजन जो है पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद अंग पर पहुंचते किसका अंग से क्या डिफरेंस होता है, इसलिए इसको फटाफट 1-2 मिनट में निपटाता हूं। अब मत्सा, दो चीजें होती है। तिल जो है वो शरीर के बॉडी के साथ रहता है, और मस्सा दिखाइए, ऑपरेटर कौन है? मस्सा जो होता है थोड़ा गाठ टाइप का होता है। पाश्चात्य संस्कृति वाले, यानी जो हमारे देश से बाहर की जो संस्कृति वाले हैं, उन लोगों ने इसको एक ही माना, तिल का फल और मस्सा का फल एक ही माना, परंतु तो भारतीय संस्कृतियों के ज्योतिषों ने इसको अलग अलग माना है। तो केवल बाजरी के लेवल का जो मस्सा होता है, ऐसे तो मत्स्य कई लोगों की पूरा शरीर भरा हुआ रहता है, उसको कोई महत्व नहीं है। लोग जो है सपने देखते हो तो कई सारे सपने देखते हैं, वो सारे सपना साकार नहीं होता है, वो सारे सपना सिद्ध नहीं होता है। जो रात्रि के अंतिम प्रहर पर जो है जो सपना देखा जाता है वही सत्य माना जाता है, वही को स्वप्न को साकार माना जा सकता है। बाकी को आप लोग सत्य या उसको कोई उपयोग नहीं हो। रात्रि के अंतिम, इसी प्रकार स्वप्न का बाद में आएगा, तो इसलिए अभी नहीं ज्यादा बोल रहा हूं। अब समझिए मैं क्या समझा रहा हूं। बहुत सारे अगर वस्तु होने से कोई मतलब नहीं होता है, केवल मतलब है की लेवल के जो मत्स्य है, जो छोटे से ज्वारी के लेवल के मत्स्य है, उसी मत्स्य को हम लक्षण में गिनते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर और वो गेहूं रंग का थोड़ा सा गेहूं रंग का जो मस्सा होता है, वह प्रभावशाली होता है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो गेहूं रंग का जो मस्सा है वो बहुत प्रभावशाली माना जाता है। अब मस्सा जो है 3 प्रकार का माना है। मस्सा जो है 3 प्रकार का माना है। कुछ तो उठा हुआ रहता है, कुछ दबा हुआ रहता है, कुछ जो है वह बार थोड़ा सा बाहर निकल करके मोटा रहता है, और कुछ मस्सा जो है लटका हुआ रहता है। जो लटका हुआ मस्सा है उसका कोई फल नहीं, और जो मस्सा जो अंदर रहता है, थोड़ा सा अंदर रहता है, ज्वारी से आधा भाग जो
वह मस्सा जो है वह फलकारी होता है। और जो मस्सा जो मस्सा जिस मस्से के ऊपर बाल आ जाए वह मस्सा भी जो है आपके भवितव्य का जो मस्सा आपके लिए कामकार होता है वो कौन सा है कि जो मस्सा अंदर थोड़ा सा बाहर आया हो और जो मस्सा ज्वारी के बराबर को हो और जो मस्सा जो है पूर्ण रूप से जो है ज्वारी का बराबर हो, 3 मस्सा लाभदायक रहता, बाकी सब वेस्ट, वो सब आपके बॉडी को वेस्ट माना गया है। अगर आपके सिर के ऊपर अगर मस्सा हो, सिर के कहीं भाग में मस्सा हो, आपका ये भाग जो है धन कारक माना जाता है, सूचक माना जाता है। और ललाट में मस्सा हो, धन की प्राप्ति माना जाता है। और इसी प्रकार मस्तिष्क में रस्सा हो, अगर अगर लस्सा किसी के यहाँ उठा हुआ रहता है, उसको यश, लाभ और सौभाग्य का सूचक माना गया है। और दोनों भव्य के ऊपर कई मस्सा, अब एक ध्यान रखना, यहाँ भी महिला पुरुष को ध्यान रखना, महिलाओं का सीधा उल्टा भाग और पुरुषों का सीधा भाग लाभदायक माना गया है। और भव्य के बीच में अगर मस्सा उठ गया है, तमसो आप जो है आपकी कीर्ति, यश, नाम, प्रतिष्ठा, आपका मार्ग, इसमें समाज में इज्जत बढ़ेगा। और इसी प्रकार आंखों के पलक, किसी किसी का आंखों के पलक के सामने जो है मस्सा रहता है, यहाँ आंखों के पलक पर मस्सा तैयार हो जाता है। वो आंखों का मस्सा का फल ये होता है, आपके मित्रजन, आपके परिवारजन आपको सपोर्ट करेंगे हर कार्यों में, आपको आपका काम जो है हर यशस्वी होगा, हर कार्य जो है इजी होगा। और नेत्रों पर में जो है किसी का शादी नहीं हो रहा हो और आंखों के नीचे मस्सा तैयार हो जाए, और निश्चित समझिए जल्दी से शादी हो जाएगा, उसका जो है शादी निश्चित, जल्दी से शादी का शुरू हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर पसलियों में मस्सा है, ये जो पसली है इन पसलियों में कहीं मस्सा है तो जातक को दुख निर्माण होगा। अगर इन दिनों में किसी का पर किसी मस्सा तैयार, कभी भी मस्सा तैयार हो सकता, मस्सा जन्मजात भी रहते हैं और कभी भी समय प्रसंग के अनुसार तैयार होते। अगर इस टाइम पर कोई किसी का मस्सा अगर फेफड़ों में, ये अब क्या बोलते पसलियों में अगर मस्सा तैयार हो गया, ये कोई ना कोई उसके लाइफ में दुर्घटना घटने वाला है। घबराओ मत, भगवान है हमारे साथ, तो आप आइए और परमात्मा की आराधना करिए, परमेश्वर की आराधना करिए, पूजा पाठ करिए, अनुष्ठान करिए। जाता मैं इसको बात बताता हूँ, ध्यान रखिए। तो यदि कंधों पर मस्सा हो जाए, कंधों पर मस्सा हो तो आदमी को बार बार घूमना पड़ता है, टूर में जाना पड़ता है। कंधों पर मस्सा रहने वाला आदमी एक जगह नहीं रहता है, कभी उधर ट्रांसफर, कभी इधर ट्रांसफर, कभी इधर जाना, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, नाना प्रकार के भटकना पड़ता है उससे। यदि पीठ पर मस्सा है तो चिंता से छुटकारा मिलता है। जिनके पीठ पर मस्सा तैयार हो जाता है वह अनेक प्रकार संकटों से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कोई संकट आ रहा हो छुटकारा मिल जाता है। कलाइयों पर उंगली पर मस्सा हो तो मनुष्य को कोई ना कोई अपराध घटित होता है। अगर आपके कलाई पर कहीं मस्सा तैयार हो जाए तो आप सावधान, 3 महीने के लिए सावधान, 3 महीने तक आप लोग, क्योंकि भविष्यवाणी क्या है, ये कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, ये कोई कारक वस्तु नहीं है आपको वो कि आप भैया ऐसा होने वाला है तो सावधान हो जा। जैसे आपको, जैसे समझो आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते समय गर्म होने लग गया तो क्या समझा जाए,
कि गाड़ी जो है डेंजर से बाहर है, थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा गाड़ी का जो इंजन है थोड़ा सा हवा लगने के बाद, थोड़ा शांति होने के बाद आना चाहिए। तो रेस्ट करने का एक सूचना है। अगर आपको कहीं ऐसा कोई शुभ घटना अशुभ घटना दिख रही है तो आपको थोड़ा सा उस टाइम सावधानी बरतना चाहिए। सूचनाएं मिल रहा है, इंडिकेट। अभी डॉक्टरों ने, गवर्नमेंट ने कहा है आप बिना मास्क के मत बाहर जाओ, ये जो वायरस आपको अटैक करेगा। तो भी महामूर्खा लोग भीड़ों में घूम रहे हैं, फिर रोग नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये सब सूचनाएं दिया जाता है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ सोचा होता है, जैसे आपके तरफ से सूचना होता है, अनेक प्रकार की सूचना मिलता है। तो आप लोग क्या है, थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? सावधान हो जाना चाहिए। तो इसी प्रकार अगर पीठ के कलाई पर हो गया, पीठ के पेट के ऊपर अगर लस्सा होता है तो दुख कारक माना गया। देखिए, तिल हो तो धनागम का कारण है, और मस्सा हो तो दुख का कारक माना है। तो पेट के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी, और जिस साइड में है, जिधर है, लिवर के पास है, किडनी के, वहां से थोड़ा सा पहले से सावधान हो जाए। वो अशुभ मार्ग को सूचित कर रहा है, अशुभ भवितव्य का आपको सूचना दे रहा है। तो आप पहले से, क्योंकि अब साइंटिफिक अगर मस्सा तैयार हो रहा है तो रोग की विकृति वहां है कि नहीं, सीधी सी बात। चलो बाकी का ज्योतिष तो भाड़ में जाए, परंतु और वहां मस्सा तैयार हो रहा है तो रोग की विकृति है क्या नहीं, है क्या नहीं, तो मतलब उस जगह आपको वहां कष्ट आने वाला है ही है। तो इसलिए जो है सावधान हो जाए मेरे भाई। और नाभि पर मस्सा हो, नाभि पर मस्सा हो, आपको मम्मम भोजन पंच पकवान अच्छे सुलभता से प्राप्त होगा। और नाभि के नीचे मस्सा हो, नाभि के नीचे मस्सा हो तो घर में चोरी का डर ज्यादा रहता है। अगर व्यापारी वर्ग है मासा, तो वो लोग थोड़ा सेफ्टी करेगा, बढ़ाए, अपने घरों में निगरानी ज्यादा रखे। और इसी प्रकार जांघ पर मस्सा हो तो आपका वाहन जो है तुरंत मिलेगा। तैयार हो जाए तो समझ लेना कोई ना कोई नया गाड़ी, नया वाहन, नया साइकिल, मोटरसाइकिल, चतुष्पद आदि जो भी आप इच्छित फल की प्राप्ति की सूचना दे रहा है, समझिए। घुटनों पर मस्सा हो, आपके इधर गिधर शत्रु समझो, जंगाओं पर के बाद घुटनों पर कहीं मस्सा तैयार हो जाए तो समझना आपकी बेरी दुश्मन जो है कहीं ना कहीं पैदा हो रहे हैं। तो हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो विचारधारा है, वो मैत्री भाव, दया भाव, करुणा भाव को और ज्यादा बढ़ाए, जिससे हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो शत्रु को मित्र रूप में बदले।